कर रहे हैं, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते या कहीं और जगह से नहीं हो सकता? हमने जरूर हिंदुस्तान से चीनी लेनी है। तो ये मेरी बहन, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है। ये मैं अलबत्ता मानता हूं कि अगर इस ऐलान के बाद, इससे पहले कि चीनी की एक्चुअल दरामद शुरू हो जाए, हम ये इंतजार करें कि वहां से भी कोई पॉजिटिविटी आए। कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छा, मोदी ने खत में ये भी लिखा था कि यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ममालिक में खुशगवार ताल्लुकात के लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल बहुत अहम है। अच्छा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद लिखना था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान कोरोना वबा से बेहतरीन तरीके से निपटेगा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना के हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब इसके पीछे मोदी का असल मकसद क्या है, हमें इस बात पर गौर करना है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाबी खत लिखा है, जिसमें एक तो उन्होंने मोदी का शुक्रिया अदा किया और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लिखा कि जी पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत जो तमाम हमसाया ममालिक हैं उनसे पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत जितने भी गौरतलब इशूज़ हैं, तनाज़ात हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को खत में ये भी कहा गया है कि जी तामीरी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। क्या इसका भारत से कोई मुस्बत जवाब आएगा? इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, और साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जाहिद हफीज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो मोदी का बैकग्राउंड है सर, सब जानते हैं, अगर बैकग्राउंड की बात की जाए किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी अपनी कमिटमेंट पर कायम रहेगा? क्या मकसद हो सकता है इस खत के पीछे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहिबा। आपने जिस तरह अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस दफ़ा पाकिस्तान डे के हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान डे पे मुबारकबाद दी पाकिस्तान के अवाम को, साथ उन्होंने अमन की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसका जवाब ख़त में गया, जिसका भी आपने ज़िक्र किया। प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया ख़त लिखने पे, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की तरफ से भी अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, कोऑपरेशन पे मुबनी ताल्लुकात की बात की। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि तमाम आउटस्टैंडिंग इशूज़ की रेजोल्यूशन हो, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी की कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है ताकि एक मीनिंगफुल डायलॉग हो सके। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो भी डायलॉग हो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, मीनिंगफुल हो, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का होना भी ज़रूरी है। जी डॉक्टर, सही, ठीक है। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जाहिद हफीज़ साहब को भी सुना। अब सर, ये जी क्या कोई बैनुल अक़वामी ताकत चाहती है कि जी पाक भारत ताल्लुकात किसी भी तरह बेहतरी की तरफ जाएं? अमेरिका तो वैसे ही भारत की पुष्पनाई करता है, सबको पता है। चीन के खिलाफ भी अमेरिका ने भारत को ही सपोर्ट किया। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अमेरिका को इससे कुछ हासिल होगा, क्या समझते हैं आप? मैं एक छोटी सी तस्वीर तो नहीं एडिशन कर दूं। आप दोनों ने उस चीज़ को मिस किया है कि इमरान खान साहब ने अपने खत में ये भी लिखा है, जब कहा कि भी आपस के हमारे मसाइल हल होने चाहिए, खासकर कश्मीर का मसला। ये उन्होंने कश्मीर का लफ्ज अंदर डाला है, कम से कम जो मैंने पढ़ा लेटर उसमें तो ये है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों ने क्यों मिस किया है कश्मीर को। तो बात यह है कि अच्छा, मैंने वैसे कश्मीर के हवाले से बात की है स्टार्ट में। जी, मैंने बताया कि कश्मीर समेत जितने भी जो मसाइल हैं और हल तलब, उन तनाज़ात को हल करना है। जी, मैंने वो अपने इंट्रो में बताया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया। लिहाजा वो जो चहमगोइयाँ थी कि क्या हमने कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हम दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो जरा थोड़ा सा एड्रेस्ट हो गया। देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी भी आपस में बातचीत करके कोई मसला हल नहीं कर पाया आज तक। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिन लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे और मुहर्रिकात हैं और ताकतें हैं। और आपने जैसे कहा
अमेरिका बेशक वो यूएई कर रहा बज़ाहिर, लेकिन अमेरिका ही इसके पीछे है। और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक हलीफ है, और वो अल्टीमेटली अगर हमने मान ली उसकी आर्बिट्रेशन या उसका दरमियान में आना, तो सवाए हजीमत के हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान की साइड लेगा। ये मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अब देखिए, अच्छा सॉरी मैं जरा सा आपकी बात काट रही हूँ। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका अगर ये चाहता है तो अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? ये सवाल बड़ा अहम है, बड़े लोग इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। आप बड़ी नजर रखते हैं आपका क्या तज्जिया है कि अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? बहुत ऑब्वियस है इसका अमेरिका को क्या। देखिए, अमेरिका के इस खित्ते में इंटरेस्ट क्या है? दो इंटरेस्ट हैं बड़े। एक तो चीन को एक सर्कमवेंट करना, उसके सामने बुलवाक खड़ा करना हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की अगर फोकस पाकिस्तान की तरफ भी रहे, चीन की तरफ रहे, तो वो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान को। फिर अगर हिंदुस्तान को प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका को भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अमेरिका जो नहीं कर सका अफगानिस्तान में खुद, अब वो गंदा काम, अगर मुझे आप इजाजत दें लफ्ज इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान से करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान को कोई लॉलीपॉप देना पड़ेगा तब वो काम करेगा, वरना वो क्यों काम करेगा? तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर जो भी है। और हमें ये सोचना चाहिए कि देखें, कोई जुल्म सितम बंद नहीं हुआ मकबूजा कश्मीर में। जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हुई, कोई उसका जिक्र नहीं हुआ। जो मोदी ने जाके जो बांग्लादेश में बात की, उससे जाहिर है कि उनका रवैया क्या है। हमने तजारत शुरू करने का इंडिया दे दिया है, तो क्या हम जो चीखें हैं कश्मीरियों की, जो वहाँ पर रेप्स हैं, जो वहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, उन सब को भूल कर ये सारा काम शुरू करेंगे? मेरा ख्याल ये नो गो है, और किसी तरीके से पाए तकमील को नहीं पहुंच सकेगा। जिन लोगों ने हर चीज से आंखें बंद करके सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अपना बना लिया ऑब्जेक्टिव, वो मेरा ख्याल वो पाकिस्तानी अवाम से भी मार खाएंगे और कश्मीरी अवाम से भी मार खाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कश्मीर के मसले को उजागर किया है, और जितने शद्द-ओ-मद के साथ उजागर किया है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया से पजीराई मिली है, आपको पता है इंतजार हमें काफी करना पड़ा, लेकिन मॉरल सपोर्ट आना शुरू हुई है जब बहुत सारे एक्सपोजर हो गए ह्यूमन राइट्स के और EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के और गोस्वामी के लीक्स और सब कुछ। मेरा ख्याल ये सब कामयाबियां हैं पाकिस्तान की, जिस तरीके से भी देखा जाए। लेकिन होता ये है कि सभी ये लोग कहते हैं कि आपका ईमान वो नहीं है जो आप कहते हैं, आपका ईमान वो है जो आप करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कश्मीर का मसला हल होने के बाद उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहली बातचीत सिर्फ ये करें कि आप कश्मीर का मसला तो हल होगा सो होगा, आप उन पर जुल्म सितम बंद कीजिए, और इसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लें, नेक्स्ट स्टेप ले लें। आप कहिए सियाचिन का बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कश्मीरी बहन हो और वहाँ पर आपके साथ जुल्म हो रहा हो, वहाँ पर औरतों के रेप हो रहे हो, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा हो, और आप कहें कि हम आपसे चीनी खरीदेंगे, हम आपसे प्याज खरीदेंगे, तो ये जो अमलन आप बात कर रहे हैं उसकी नफी कर रहे हैं जो आपने कही थी। आपने कहा था कि पहले माहौल बने, मैं आपसे टोटली एग्री करती हूं, अपने मसाइल पे बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बात ये है कि इस बात को क्लियर मैंने कहा मैं आपसे टोटली एग्री करती हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो जाहिद साहब, एक मिनट, जनरल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि अगर जी जनरल साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा CPEC के मुतालिक, आपने उसमें सवाल किया था, अंदर रह गया। वो ये है कि CPEC के खिलाफ है अमेरिका, जी प्लीज, CPEC के खिलाफ है हिंदुस्तान, और आपको ये भी पता है हिंदुस्तान और अमेरिका जो है मिलकर चीन को सरकमवेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारा इतना गहरा दोस्त चीन, अगर उसको ये एहसास हुआ कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के साथ पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं, और आप कश्मीरियों का इंतजार किए बगैर कि उन पर जुल्म सितम बंद, और अमेरिका के कहने पर आप ये सारे काम कर रहे हैं, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते, या कहीं और जगह से नहीं हो सकता? हमने जरूर हिंदुस्तान से चीनी लेनी है। तो ये मेरी बहन, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है। ये मैं अलबत्ता मानता हूँ कि अगर इस ऐलान के बाद, इससे पहले कि चीनी की एक्चुअल दरामद शुरू हो जाए, हम ये इंतजार करें कि वहां से भी कोई पॉजिटिविटी आए, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, वरना यहाँ के लोग हमेशा ऐसी उसमें घिरे रहेंगे। लेकिन अगर 70 साल की शहादतें और कुर्बानियों को पसे पुश डालकर, और जो मौजूदा जुल्म सितम हो रहा है उसको पसे पुश डालकर आप कहें जी नहीं आए हम तो अपनी दोस्तियां आगे बढ़ाते हैं,
बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है, बहुत अफसोसनाक बात है। जाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, फिर आप दोनों से मैं इजाज़त लूँगी। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा हम पॉइंट रेज़ किया कि अगर वाकई वो जो कश्मीरी लोग हैं उन पर इतना जुल्म किया जा रहा है, कश्मीरियों पर वो जिस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं, ख़वातीन की बेहुरमती की जाती है, लाखों माओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया, अभी भी लाशें उठती हैं वहाँ पर, लाखों की तादाद में भारतीय फ़ौज वहाँ पर मुसल्लत है। अगर हम उनके साथ तिजारत शुरू कर दें तो कश्मीरियों की कितनी दिल आज़ारी है। मतलब फिर वो ये लगेगा ना कि वो जो एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि हमारे अमली इक़दामात ये कि हम तिजारत कर रहे हैं, अल्फाज ये कि हम कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। अफसोस के साथ मैं बात कह रही हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे शक नहीं है, वो बड़े दिल से उन्होंने तमाम बातें की, दिल की आवाज़ थी, तभी दिलों को जाके छुआ उस आवाज़ ने। कश्मीरी बड़े खुश थे इस बात पे कि चले पाकिस्तान को कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के हमारी बात कर रहा है। माजी में ऐसे वज़ीर आज़म रहे हैं कि वो बात ही नहीं करते थे, चिट पे जो लिख दिया जाता था कश्मीर का नाम ही नहीं होता था, कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे जाके वहाँ पे। तो अभी प्रैक्टिकली जब ये हो जाएगा, इंटेंशनली कह दें अनइंटेंशनली कह दें, सिचुएशन जो भी बन गई, हालात जो भी बन जाए, लेकिन उससे तासुर क्या जाएगा, कश्मीरियों को क्या तासुर जाएगा? फिजा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं जा सकता जिससे कश्मीरियों की दिल आज़ारी हो। हम ये समझते हैं कि जो कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स हैं वो नॉन निगोशिएबल हैं। पाकिस्तान का कश्मीरियों से ताल्लुक़ और कश्मीरियों का पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है वो आप सबके सामने है। अभी पाकिस्तान डे पे पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के परचम लहराए गए। फ़िज़ा, मैं आपसे शेयर करूं कि जब वहाँ पे कश्मीरी शहीद होते हैं तो उनकी ये विल होती है कि हमें पाकिस्तानी फ़्लैग में, पाकिस्तानी झंडे में दफनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हकीकत है, बिल्कुल होता है। कभी भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। कश्मीरियों की दिल आज़ारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, किसी किस्म की जो है वो इसमें शक की तो गुंजाइश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम पूरे ख़ित्ते में अमन चाहते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी जो मसाइल हैं उनका हल ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर है। फिर उन्होंने अभी जो ख़त लिखा जो कि सिर्फ 2 दिन पहले 29 अगस्त को, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जी हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना ज़रूरी है। तो जब एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत पाकिस्तान बात करती है, तो उससे हमारी ये मुराद है कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का बंद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर ये ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया और पाकिस्तान ये इशू उठाता रहेगा। आपने ये भी देखा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जो है वो 3 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंदर ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये इशू उठाया गया। यूएन की जितनी ह्यूमन राइट्स मिशनरी है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पे ये इशू उठाया गया। जितनी ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये बात की गई, इंटरनेशनल मीडिया। तो आज जो ग्लोबल ओपिनियन है वो पूरी दुनिया कश्मीरियों के जो हुकूक है उनकी बात कर रही है। तो आप इस चीज़ का यकीन रखें कि कश्मीरियों किसी किस्म की कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा